हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों से चली रही होगी। ठीक है, हम कर रहे हैं उत्तराखंड का हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का। आज ये है सेकंड क्लास। इससे पहले एक वीडियो ला चुके हैं हम। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले लाइक कर लेना, क्योंकि बाद में ना आप लोग भूल जाते हैं और आप लोग को ना कुछ रिग्रेट नहीं होगा यार। लाइक करके कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगा आप लोग को। एक रिवीजन की तरह देख सके तो आप रिवीजन की तरह देखिए इन वीडियोस को, लेकिन हाँ, एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, प्रीलिम्स में भी, और 2 मार्क्स की जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेंगे ये नोट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, उत्तराखंड अंडर ब्रिटिश रूल 1815 से लेके 1947 तक। ऑब्वियस सी बात है 1947 तक पढ़ेंगे। तो कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें देख लेते हैं। इसमें 2 टॉपिक करेंगे हम। फर्स्ट है, देखिए, ब्रिटिश ने ना डिवाइड किया था उत्तराखंड को 2 पार्ट में। एक तो तहरी प्रिंसली स्टेट में, जो कि कौन रूल कर रहा था? पनवार डायनेस्टी, लेकिन कैसे, और एक थी डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, एक इनडायरेक्टली, एक डायरेक्टली। और इसके फर्स्ट रूलर कौन थे? सुदर्शन शाह। 1815 से 1859 एडी तक थे। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ चुके हैं वैसे हम, और अभी आगे हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में। बात करते हैं 1840 की, तो डिस्ट्रिक्ट पौरी गढ़वाल जो है फॉर्म की गई बाय शिफ्टिंग हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल फ्रॉम श्रीनगर टू पौरी। जब इनका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया श्रीनगर टू पौरी, तो डिस्ट्रिक्ट पौरी गढ़वाल को फॉर्म कर दिया गया 1840 में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पौरी गढ़वाल कब फॉर्म हुई थी, पौरी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो कब फॉर्म हुई थी? 1840 में। 1854 में नैनीताल में हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं सर्किल बना। अब पढ़ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से आते हैं क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री आ रही है, आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस वाले टॉपिक से। ठीक है, जो कमिश्नर्स थे कुमाऊं के, उनमें से देखिए, फर्स्ट कमिश्नर जो थे कुमाऊं के, ये थे एडवर्ड गार्डनर, और ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए इन्होंने किया था कुमाऊं को सर्व। नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम ट्रेल, और इन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए किया था और कुछ नए वो भी किए थे, जैसे कि फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कंडक्ट हुआ था इनके टाइम पे, स्टेट इंस्टीट्यूशन बना था धनौल्टी में इनके टाइम पे, एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ऑब्जर्वेटरी बनाई थी मसूरी में जब ये कमिश्नर थे कुमाऊं के। जॉर्ज कैबन थे, वो थर्ड कमिश्नर थे। हेनरी रामसे मोस्ट पॉपुलर कमिश्नर थे ये कुमाऊं के, ऑल्सो किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है इन्हें। और ये रेसिडेंट कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, और ये कजिन थे डलहौजी के। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, डलहौजी, उनके कजिन थे हेनरी रामसे। और ये 4 पॉइंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनके टाइम पे बोला जाता है जब ये कमिश्नर थे तो वो वाला पीरियड जो था गोल्डन एज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उत्तराखंड में। और ये कमिश्नर थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अबॉलिश किया गया। ठीक है, और फर्स्ट सैनिटोरियम फॉर टीबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ बाउली, नैनीताल में, कुमाऊं में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और कैसे लग रहे हैं आपको, मतलब कुछ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। ठीक है, अच्छे से बता दीजिए करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप लोग बताएंगे तो कॉन्फिडेंस जो है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें और अच्छे से चीज़ें लेके आनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तराखंड कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ना इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में मैंने देखा था नहीं, लेकिन हाँ, 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रोहिला सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक किया हल्द्वानी पे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट जो सीन देखने को मिला था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का उत्तराखंड में, वो कहाँ देखने को मिला था, या फिर एपी सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन उत्तराखंड कौन सा एरिया था? हल्द्वानी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कालू मेहरा ने, और इन्होंने सेटअप की थी सीक्रेट आर्मी इन काली कुमाऊं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा जो कि पीवाईक्यू में आ चुका है, तो जो हम पीवाईक्यू की क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे ना प्रैक्टिस, तब हम देख लेंगे। ठीक है,
1870 में डिबेटिंग क्लब सेटअप हुआ अल्मोड़ा में। अब इसमें क्या ना, इन पॉइंट्स में आपको कैसे पढ़ना रहेगा कि कौन से ईयर में रहा, कौन सा क्लब था और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। इन 1871 में पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ अल्मोड़ा अखबार का, और ये इसका खास बात ये थी कि ये फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था यूनाइटेड प्रोविंस का। अल्मोड़ा अखबार के एडिटर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इसके एडिटर थे, पहले थे बुद्धि वल्लभ पंत, फिर उसके बाद बने मुंशी सदानंद, और 1913 में जब बद्रीनाथ पांडे इसके एडिटर हुआ करते थे, तब ये बन गई कंप्लीटली नेशनल मैगजीन। 1883 में अल्मोड़ा मीटिंग हुई, जिसमें कि जो चेयरमैन थे बुद्धि वल्लभ, उन्होंने सपोर्ट किया इल्बर्टविल को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि जो मेन क्रेडिट फॉर अवेकनिंग इन देहरादून गोज टू, कौन से उसको जाती है, आर्य समाज को जाती है। लोगों को जागरूक करने के लिए देहरादून में आर्य समाज क्रेडिट लेता है। 1897 में स्वामी दयानंद ने होस्ट किया पाखंड खानदेनी पटाखा ऑन ओकेजन ऑफ कुंभ मेला, कहाँ पे, हरिद्वार में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्या होगा, आपको 3-4 फ्रीडम स्ट्रगल्स दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से किसने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया था। तो किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। अगर आप लोग को पता हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब बना अल्मोड़ा में, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे फाउंड किया था गोविंद वल्लभ पंत ने और हरगोविंद पंत ने। इसका एम क्या था, इंक्रीज करना पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मासेस, और यही जो एम था वो सेम पर्पस था 1903 का जो यूथ क्लब बना था अल्मोड़ा में, उसका भी। ठीक है ना, तो हैप्पी क्लब और यूथ क्लब दोनों कहाँ पे थे, अल्मोड़ा में, और दोनों का सेम पर्पस था। ठीक है, गढ़वाली जो है पेपर बाय गढ़वाली यूनियन स्टार्ट किया गया फ्रॉम देहरादून इन 1905। अब इसमें क्या है ना, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप ये डेट्स छोड़ दें, डेट्स भी आती हैं एग्जाम में। शुद्ध साहित्य समिति इस्टेब्लिश किया गया बाय स्वामी सत्यदेव इन अल्मोड़ा, कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 1912 में फर्स्ट टाइम एक ब्रांच कांग्रेस पार्टी की ओपन हुई, कहाँ पे, कुमाऊं कमिश्नरी में। किस किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमचंद, और बद्रीनाथ पांडे ने ओपन किया ब्रांच ऑफ होम रूल लीग अल्मोड़ा में 1914 में। 1918 में होम रूल लीग देहरादून में स्टार्ट की गई स्वामी विचारानंद के द्वारा। देखिए किसने, कब और कौन से ईयर में की थी होम रूल लीग उत्तराखंड में, ये इम्पॉर्टेंट है। 1916 में कुमाऊं काउंसिल इस्टेब्लिश हुई, जो कि मर्ज हो गई थी कांग्रेस में 1926 में। कुमाऊं काउंसिल को फर्स्ट कंसीव किया गया था बाय अल्मोड़ा अखबार इन 31 मार्च 1908। सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कब किया था और कब मर्ज हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सेकेंड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जब जो कैलकाटा में हुई थी 1886 में, उसमें उत्तराखंड से 2 लीडर्स गए थे, 2 लीडर्स ने की था पार्टिसिपेशन, जिसमें से एक थे ज्वाला दत्त जोशी। गांधी जी ने विजिट किया था देहरादून में 1916 में। 1917 में स्वराज सभा ऑर्गेनाइज हुई नैनीताल में और अल्मोड़ा में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राई कलर अनफोल्ड किया गया नैना देवी टेम्पल पर। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी फॉर्म हुई थी 1918 में, और किसने की थी, मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। अच्छा, इन्हीं दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि कांग्रेस सेशन हुआ था 1919 में अमृतसर में। तो कौन थे पार्टिसिपेंट, ये दोनों थे। ठीक है, और इन्होंने किया था गढ़वाल कांग्रेस कमेटी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया 1918 तक। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं परिषद, और उसके बाद हम 1920 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कुमाऊं परिषद और कुमाऊं काउंसिल और उसका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था वो पढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी और फर्स्ट कंसीव किया गया था किसने, अल्मोड़ा अखबार ने किया था 31 मार्च 1908 में। फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था
किसका, कुमाऊं परिषद को जो सेशन हुआ था वो हुआ था अल्मोड़ा में सितंबर 1917 में, और इसको चेयर किसने किया था, जयदत्त जोशी ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस वाले सेशन में गोल क्या था, टू प्रमोट काउंसिल, किसके द्वारा, लक्ष्मी दत्त ने कहा था कि इस हमारा जो गोल होना चाहिए इस कांग्रेस सेशन में ये होना चाहिए कि हम प्रमोट करें इस काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड कांग्रेस सेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का हल्द्वानी में दिसंबर 1918 में, और तारा दत्त थे इसके चेयरमैन। और इस वाले सेशन में हरगोविंद पंत ने कहा था कि फोर्स लेबर को बैन करना चाहिए, ठीक है। अब आफ्टर 48 ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन इन 1918 में क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार को क्लोज कर दिया गया था ड्यू टू द एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट छपते थे तो उसे क्लोज कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 15 अक्टूबर 1918 में देशभक्त प्रेस स्टार्ट की एक वीकली मैगजीन जिसका नाम था शक्ति, ठीक है। और इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मैगजीन, ठीक है। इसके एडिटर थे मनोहर पंत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन हुई साबित इन एबोलिशन ऑफ कुली बेगार। कुली बेगार के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 6 अप्रैल 1918 में स्ट्राइक हुई काशीपुर में अगेंस्ट रॉलट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो रॉलट एक्ट के अगेंस्ट जो स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, वो कौन से रीजन में हुई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज थर्ड कांग्रेस सेशन हुआ था कोटद्वार में 1919 में, राय बहादुर और बद्री दत्त की प्रेजेंस में। रिसेप्शन दिया था तारा दत्त ने। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे गारवाल परिषद श्रीनगर में इस्टेब्लिश हुआ, और इस सेशन में गुरु ट्रेडिशन हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, ठीक है, गुरु ट्रेडिशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फोर्थ सेशन हुआ था काशीपुर में 1920 में, और इसके चेयरमैन थे हरगोविंद। फिफ्थ सेशन हुआ था टनकपुर में 1923 में, इसके कौन थे चेयरमैन, बद्री दत्त। सिक्स्थ सेशन हुआ था गनीजन दियोली में 1926 में, और इसके चेयरमैन कौन थे, मुकंदी लाल। और 1926 में हो गई थी मर्ज ये कांग्रेस में, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, क्या रोल था कुमाऊं परिषद का, और 1918 तक पढ़ा बेसिकली हमने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।